If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Hello everyone, I Muhammad Arif welcome you on my YouTube channel Apache Tutorials, and today I am going to discuss two short stories under the title The Sound of Music. The first one, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it, Deborah Cowley, and the second one is The Shehnai of Bismillah Khan Subramanya Bharti. First story may be an example of where there is a will, there is a way. जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है. And another story may be an example of patriotism as well as brotherhood. हिंदुस्तान जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. I shall cover these two stories in two short videos. So today we shall discuss our first story, Evelyn Glennie Listens to Sound Without Hearing It by Deborah Cowley. Evelyn Glennie, a profoundly deaf girl from Scotland, UK. स्कॉटलैंड की पूर्ण रूप से बहरी लड़की एवलिन ग्लैनी, संगीत सीखना जिसका शौक था. उसकी माँ इजाबेल ग्लैनी बताती हैं कि जब वो 8 साल की थी और एक दिन उसका म्यूजिक प्रेजेंटेशन था, शी वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो. शी वॉज कॉल्ड. वो पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी और उसका नाम पुकारा भी गया, बट शी डिडंट मूव. एंड तब उसकी मदर को पहली बार यह एहसास हुआ कि एवलिन की सुनने की क्षमता के साथ कुछ गड़बड़ है. कुछ समय तक, कुछ सालों तक, कुछ टाइम तक वो अपने इस बहरेपन को छिपाने में कामयाब हुई, लेकिन 11 साल की उम्र में जब एकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल बॉटम में चली गई, तब टीचर्स की सलाह पर डॉक्टर को दिखाया गया और डॉक्टर ने कहा कि नर्व्स डैमेज होने की वजह से सुनने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बहुत कम हो चुकी थी. Everything suddenly looked black, she says, and it was suggested to admit her in the school of deaf. But Evelyn was not going to give up. She was determined to live a normal life and pursue her interest in music. एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है, and she also decides to play it. Teachers, except Ron Forbes, a percussionist, discouraged her. But Ron Forbes knew her potential. वो इस छोटी लड़की की ताकत को जानता था, बस जरूरत थी उस पोटेंशियल को पैशन में बदलने की. उसने ठान लिया और उस छोटी लड़की के साथ शुरू कर दिया. उसने तो बड़े ड्रम्स को अलग अलग ट्यून्स में बजाना शुरू किया. एंड ही आस्क्ड एवलिन, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. अपने कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. किसी और तरह इसे महसूस करो. एंड योर व्यूअर्स, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ दैट ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज. और एवलिन ने अपने दिमाग से कहा, कानों से नहीं सुनना है, कानों से नहीं सुनना है, कानों से नहीं सुनना है. When you master your brain, only then it works on your command. It is called a tireless component of our body. दिमाग कभी थकता और रुकता नहीं है, और माइंड ने अपनी नन्ही मास्टर के आदेश का पालन किया. Then what happens? Everyone feels कि वो उन ड्रम्स की आवाज़ों को अपनी कमर के ऊपर और नीचे से महसूस कर सकती है. She says, I have learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. मैंने साउंड्स और वाइब्रेशंस से अपने माइंड और बॉडी को खोलना सीखा था. बाकी सब केवल पक्का इरादा और कड़ी मेहनत थी. और इन दो चीजों के बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं. She never looked back from the point onwards. फिर उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 16 साल की उम्र तक आते आते उसने म्यूजिक को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय किया. रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के ऑडिशन में
सर्वाधिक अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया। महज 3 सालों के सफर के अंत तक ही she had captured most of the top awards. She got mastery on 1000 instruments. एक पूर्ण रूप से बहरी लड़की ने 1000 यंत्र बजाने में महारत हासिल की और यूके की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, दैट इज अ नेम इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, वहां के ऑडिशन में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल करके एक इतिहास बना दिया, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस स्टोरी की राइटर और इस इंटरव्यू को कवर करने वाली लेडी डेब्रा काउली कहती हैं कि उनकी 2 घंटों की मुलाकात में एवलिन एक भी वर्ड नहीं भूलती है और इसका रीज़न वो बताती है क्योंकि 11 साल की उम्र में वो बहरी हुई थी, इसीलिए वो स्कॉटिश एक्सेंट को बहुत अच्छे से जानती थी और वो धारा प्रवाह फ्लो में बोल सकती थी। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज के सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा वो अस्पतालों और जेलों में भी परफॉर्मेंस देती थी और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, इसका कोई पैसा नहीं लेती थी। इसके अलावा डेफ चिल्ड्रन के लिए फंड रेज करने में भी बहुत हेल्प करती थी। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की जो एन रिचलिन है वो कहती हैं शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी बहरे बच्चों के लिए वो एक चमकती हुई प्रेरणा है, एक ऐसी प्रेरणा जिसे लोग देखकर कहें इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। This was all from the story. Hope you will not take it just only a story of your syllabus, but you will take it as an inspiration of life. In the next video, we will discuss our next story, The Shehnai of Bismillah Khan. Keep watching Apache Tutorials. Thank you.